हेलो एवरीवन, बर्थडे क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स ऑफ एनसीईआरटी। तो कल हमने एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स 6.2 कंप्लीट कर ली थी और 6.3 का जो इंट्रोडक्शन था और उसके जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे वो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, साथ में हमने दो थ्योरम के प्रूफ भी किए थे, थ्योरम 6.3 और थ्योरम 6.4। दो थ्योरम्स के प्रूफ हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिए थे और साथ में इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे, एक तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी और एंगल 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 सिमिलरिटी। ये चार सिमिलरिटी हमने क्लास में डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा किसी में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम हमने कल क्लास में प्रूफ कर ली थी और उसके बाद साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम भी हमने क्लास में प्रूफ कर ली थी। अब बारी आती है साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी। देखो, जो एंगल 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 सिमिलरिटी है वो बिल्कुल सेम है इसकी तरह। ठीक है, इसका प्रूफ आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, और आपको गिवन भी नहीं है एंगल 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 सिमिलरिटी का प्रूफ। ठीक है, क्योंकि प्रूफ इसका कैसे होता है, सेम एज इट इज एंगल 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 सिमिलरिटी की तरह, बट उसमें हम एक चीज ऐड क्या कर देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ट्राइंगल्स के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री है तो हमें दो एंगल अगर पता है तो तीसरा एंगल हम अपने आप ही इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि यहां पे मान लो मैंने दो ट्राइंगल बना लिए, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और ये हो गया आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आपके पास यहां पे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक एंगल इक्वल है दूसरे एंगल जो दूसरा ट्राइंगल का है, मान लो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। और क्या कहा है, अदर टू साइड जो इस एंगल के इंक्लूडेड है, मतलब इस एंगल के लगती जो दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो किसके साथ, जो सेकंड एंगल है ट्राइंगल का, सेकंड जो एंगल हमने लिया है उसके लगती जो दोनों साइड है उनके साथ कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तब जाके भी दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, आपके सिमिलर कहलाएंगे। मतलब कि हमारे पास गिवन क्या है, अब हमारे पास गिवन है एक एंगल इक्वल है सेकंड एंगल के। ठीक है, और जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल। तो कौन कौन सी साइड्स का, ए बी के कोरोस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, पी क्यू। इसका रेशियो किसके इक्वल है, ए सी के कोरोस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, पी आर आपकी आएगी। ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, पहली दो कंडीशन होती थी, या तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए या फिर आपकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। बट यहां पे कंडीशन क्या कहती है, अगर आपके पास एक एंगल इक्वल है और उनके साथ लगते हुई दोनों साइड्स का कोरोस्पॉन्डिंग रेशियो अगर इक्वल है तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो हमें यहां पे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी वो क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। दैट इज हमें क्या चीज दिखानी है, अगर सिमिलर दिखाने हैं तो इसका मतलब हमें क्या है, 6 की 6 कंडीशन हमें ट्रू दिखानी है। एंगल ए किसके इक्वल, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल, एंगल आर के। ठीक है, और साथ में क्या दिखाएंगे, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और ए सी का रेशियो पी आर के साथ क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अगर ये चीज हम प्रूफ कर देते हैं इस कंडीशन के बेस पे तो हम क्या कह सकते हैं, जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या है, सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये 6 कंडीशन हमें प्रूफ करके दिखानी। एक कंडीशन तो ट्रू है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये अब एक गिवन है।
दो साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के। तो तीन कंडीशन तो ट्रू है, तीन और प्रूफ करनी है, ये भी इक्वल दिखानी है और दो चार एंगल्स भी आपस में इक्वल दिखाने हैं। अब इसको इक्वल दिखाएंगे कैसे, तो सेम कल हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो वही कंस्ट्रक्शन दोबारा से करेंगे। दो पॉइंट लेंगे हम इस ट्राइंगल के, एक पॉइंट हो गया डी, एक पॉइंट हो गया आपका ई, दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब डी जो पॉइंट हमने लिया है वो इस तरीके से लिया है कि पीडी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और जो पीई की लेंथ है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां पे लिखते हैं लेट अस टेक पॉइंट्स डी एंड E, let us take points D and E on PQ and PR respectively, and such that आपकी PD की लेंथ किसके बराबर है, AB के बराबर है, एंड PE की लेंथ किसके बराबर है, आपकी AC के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमने कंस्ट्रक्शन से मानी है, जो हमने हमारी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन किया है डायग्राम में, उसके थ्रू हमने ये कंडीशन खुद की तरफ से मानी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो गिवन क्या है हमारे पास, एक तो ये एंगल इक्वल है और ये रेशियो हमारे पास गिवन है, तो मतलब यही चीज हम लेके चलेंगे और इसी के थ्रू ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो चलते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अभी हमने माना था ए बी की लेंथ किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, और ए सी की लेंथ किसके बराबर है, पीई के बराबर है। ए बी की लेंथ पी डी के बराबर है और ए सी की लेंथ पीई के बराबर है। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ए बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, पी डी अपॉन में पी क्यू, और ए सी की जगह मैंने पुट कर दिया पीई अपॉन में पी आर बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीजन अगर देना चाहो तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने ये चीज प्रूफ की है कि जो पी डी है वो ए बी के बराबर है, ए सी जो है वो पीई के बराबर है। अभी क्या कंडीशन आ गई देखो, पी डी अपॉन में पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, पी अपॉन में पी आर के रेशियो के बराबर है। पी डी अपॉन में पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, पी डिवाइड बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। तो याद करो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपकी क्या कहती है, अगर किसी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो जो लाइन इनको दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है वो लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जो डीई लाइन है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या कह सकते हैं, जो आपकी डीई लाइन है वो क्या है, पैरेलल है क्यू आर के, है ना, क्यू आर है ना, जो डीई लाइन है वो पैरेलल है आपकी क्यू आर के। अब डीई लाइन अगर पैरेलल है तो यहां से एक चीज हमारे पास ये आ गई कि कोरोस्पोंडिंग एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। क्यों, क्योंकि डी लाइन क्या है, पैरेलल है क्यू आर के, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज हमारे पास आ गई, डी अगर पैरेलल है तो एंगल डी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा, एंड एंगल ई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, यहां पे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, नाउ ए बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन से माना था ए बी की लेंथ पी डी के बराबर है, ए सी की लेंथ
पी ई के बराबर है और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर आपको गिवन है पहले ही। ठीक है, तो हम ये तीनों कंडीशन यहां पर लिखेंगे। कौन कौन सी, ए बी पी डी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और कौन सी साइड रहेगी, ए सी बराबर है आपकी पी ई के। ये कंस्ट्रक्शन से, ये भी कंस्ट्रक्शन से, और ये आपका गिवन है। तो एक बात बताओ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ना कि सिमिलर। सिमिलर तो हम प्रूव कर रहे हैं, जो सिमिलर कंडीशन है वो हम प्रूव कर रहे हैं। यहां पे हम लेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल पी डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी, बी सी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी डी के। तो यहां पे क्या आएगा, पी डी ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। रीजन सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। एंगल ए पी के बराबर है, ठीक है, एंगल बी डी के बराबर है, और डी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो इसको किसके, एंगल क्यू के बराबर। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये किसके बराबर आ गया, और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। लेकिन पहला पार्ट प्रूफ हुआ है, कौन सा, जो हमें ये एंगल्स इक्वल दिखाने थे, एंगल ए पी के, बी क्यू के, सी आर के। ठीक है, ये चीज हमने यहां पे प्रूफ कर ली। अब हमें प्रूफ करना है इसका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स का। ठीक है, तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहां पे हमने क्या देखा था, जो डीई लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के। डी लाइन अगर पैरेलल है क्यू आर के, तो एक बात बताओ, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल पी कॉमन है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। एंगल पी कॉमन है पी डी ई में भी, और एंगल पी कॉमन है पी क्यू आर में भी। तो दोनों ट्राइंगल एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, जो हमने एस 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 प्रूफ किया था वहां पे भी हमने इसी तरीके से प्रूफ किया था कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो हम इसको एंगल के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल पी डी ई किसके कॉमन होगा, सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। एंगल पी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, कॉमन एंगल। एंगल डी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ई आपका एंगल आर के इक्वल है। ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अभी हमने प्रूफ किया था जो डी लाइन है वो क्या है आपकी, पैरेलल है क्यू आर के। जो डी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। तो एंगल डी क्यू के बराबर, एंगल ई आर के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ गया, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल पी डी ई, ट्राइंगल पी डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या कहती है, पी डी का रेशियो पी क्यू के साथ, डी का रेशियो क्यू आर के साथ, और पी ई का रेशियो
पी आर के साथ क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन आपकी यही कहती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पीडी की वैल्यू किसके बराबर है, पीडी की वैल्यू आपके किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। पीडी अगर ए बी के बराबर है, इसको एज इट इज, डी को हमने एज इट इज लिख दिया, क्यू आर एज इट इज। पी की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी है कंस्ट्रक्शन से, पीई की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी है, ए सी के बराबर हमने यहां पे मानी है। तो यहां पे क्या आएगा, ए सी बाई पी आर। अब यहां पे चेंज रहना रह गया डी और बी सी में। एक बात नोट करो, हमने यहां पे प्रूव किया था ट्राइंगल, कहां पे प्रूव किया था, हाँ ये रहा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सिमिलर नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी ई। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एंगल ए पी के बराबर, एंगल बी डी के बराबर, एंगल सी ई के बराबर। ठीक है, ए बी की लेंथ पी डी के बराबर, बी सी की लेंथ डी ई के बराबर भी मैं कह सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, जो बी सी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। कंफ्यूज मत होना, ये कॉन्ग्रुएंट कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में साइड बिल्कुल बराबर होती है, सिमिलर कंडीशन में उनका रेशियो बराबर होता है, बस ये फर्क होता है। ठीक है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में साइड बिल्कुल इक्वल होती है, सिमिलर कंडीशन में उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे आप क्या लिखूंगा, सिंस D इज इक्वल्स टू बी सी, कैसे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी ई, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी ई। यहां से ये कंडीशन हमारे पास आ गई, तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी सी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर, और ये किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर। और यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, यही चीज हमें क्या करनी थी, यहां पे प्रूफ करनी थी। एक चीज हमने यहां पे प्रूफ कर दी और एक हमने यहां पे प्रूफ कर दी। ठीक है, तो मतलब कि यहां पे आप देख सकते हो कि अगर कोई एक एंगल इक्वल है और किसी दो एंगल के लगती हुई दोनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर इक्वल है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल्स उनको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दी, ये भी प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, तो वो कंडीशन हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इनको प्रूफ करेंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन टाइम में अभी मानता हूं मैं एक बार में ये चीज़ें आपको समझ याद भी नहीं होंगी, इसको आपको लिख के देखना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, खुद लिख के प्रैक्टिस करो। अगर कोई स्टेप समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और एग्जाम टाइम में काफ़ी अच्छे से इनको रिवाइज करना है, एक बार अभी करके रख दो तैयार बिल्कुल अच्छे से, फिर एग्जाम टाइम में भी करोगे तो आपसे इजीली हो जाएगी। ठीक है, बीच बीच में बस इसको रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। तो ये 3 थ्योरम थी आपकी यहाँ पे। ठीक है, एंगल 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 सिमिलरिटी की, साइड 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 सिमिलरिटी की, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी की। ठीक है, तीनों का प्रूफ हमने देख लिया। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। आपसे ये पूछा गया है कि इन आपको पार्ट्स गिवन है, टोटल 6 पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे ये पूछा गया है कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर है, और अगर सिमिलर हैं क्राइटेरिया से तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में उनके लिख के दिखाओ, मतलब कि ऐसे लिख के दिखाओ आप, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ऐसे। ठीक है, गलत आपको नहीं लिखना है कि ए बी सी को क्यू पी आर लिख दोगे, वो गलत, वैसे मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखाना है आपको। ठीक, तो सबसे पहला ट्राइंगल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको यहाँ पे गिवन है, 2 ट्राइंगल गिवन है, साइड का कोई भी लेंथ आपको गिवन नहीं है, एंगल्स गिवन है। एंगल 80 डिग्री किसके बराबर है, एंगल 80 डिग्री के,
40 डिग्री 40 डिग्री के, 60 डिग्री 60 डिग्री के, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, इतना हमें पता चल गया। मतलब कि एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर, एंगल आर के, और एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के। तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए सी बी लिखो, या फिर बी सी ए लिखो, या फिर ए बी सी लिखो, बात बराबर ही है। बस एक ऑर्डर में लिखना है आपको। अगर पहले ए लिखोगे तो इसके सिमिलरिटी में ट्राइंगल कौन सा आएगा, एंगल पी, फिर बी लिखोगे तो आएगा क्यू, और सी लिखोगे फिर आएगा आपका आर। ये आपका आ गया पहला पार्ट, ठीक है। तो भाई एंगल 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 सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, आपस में सिमिलर हैं। इसी तरह देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रेशियोज, आपको एंगल नहीं गिवन, लेंथ गिवन है आपकी बार, ठीक है। तो लेंथ गिवन है तो 6 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो एक साइड कौन सी बच गई, 2.5, ये तो 5 को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां से थोड़ा अंदाजा लग सकता है आपको। अब 3 इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, इसी को करेगा, बट 4 को 2 डिवाइड कर देगा। तो इस हिसाब से हम रेशियो चेक करेंगे। तो रेशियो चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले लेते हैं क्यूपी साइड। क्यूपी साइड का रेशियो किसके कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है, ए सी के कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 6/3 2। अब कौन सी लेंगे, पी आर। तो पी आर का रेशियो किसके कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है। पी आर की लेंथ कितनी है, 5, और उसकी 2.5। तो ये भी कितना आ गया, 2। और एक साइड कौन सी बच गई, क्यू आर। और क्यू आर का रेशियो किसके हिसाब से लेंगे हम, ए बी के हिसाब से। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आपका 2। मतलब कि पी क्यू डिवाइड बाई ए सी का रेशियो, पी आर डिवाइड बाई बी सी का रेशियो, क्यू आर डिवाइड बाई ए बी के रेशियो के क्या है, बराबर है। तो मतलब कि बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल का नाम कैसे दोगे, अब ये देखो। अगर पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हो, अगर पी क्यू लोगे, एंगल क्योंकि गिवन नहीं है आपको, साइड गिवन है, तो पहले अगर पी क्यू लोगे तो इसके सिमिलर में जो साइड आएगी वो कौन सी आएगी, ए सी आएगी। अब एक साइड जो सी बच गई उसको लिख दो, ये आर और यहाँ पे बी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। इसको लिखने के तरीके हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है। कोई पी क्यू आर लिखेगा, कोई लिखेगा क्यू आर पी सिमिलर है सी बी ए के, कोई लिखेगा आर पी क्यू सिमिलर है बी ए सी के, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते, कोई लिखेगा पी आर क्यू सिमिलर है ए बी सी के, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बस साइड का ध्यान रखना, पी क्यू का रेशियो ए सी के साथ, क्यू आर का रेशियो बी सी के साथ, और पी आर का रेशियो ए बी के साथ इक्वल आना। गलत लिख दिया ना कैसे मैंने यहाँ पे, पी क्यू का रेशियो ए सी के साथ, क्यू आर का रेशियो ए बी के साथ आना चाहिए। यहाँ पे पी क्यू का रेशियो ए सी के साथ है क्या, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी का रेशियो ए सी के साथ, क्यू पी का रेशियो ए सी के साथ, पी आर का रेशियो बी सी के साथ। हाँ यहाँ पे क्यू आर दोबारा से नहीं, ठीक है, पी आर का रेशियो बी सी के साथ, क्यू आर का रेशियो ए बी के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू बाई ए सी का रेशियो किसके, पी आर बाई बी सी के रेशियो, और क्यू आर बाई ए बी के रेशियो के बराबर है। तो बाई साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू ना आके क्यू पी आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू पी आर आएगा, क्यू पी आर सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए सी बी के सिमिलर है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है, आपको चेक करके बताना है क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। देखो जरूरी नहीं है
कि साइड का रेशियो इक्वल ही आए, अगर तीनों की लेंथ गिवन है तो साइड का रेशियो भी इक्वल आए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमें देखनी होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ठीक है। अब 2 के हिसाब से 4 आ सकता है, 3 के हिसाब से 6 आ सकता है, बट 2.7 के हिसाब से कोई भी साइड आपको नहीं मिलेगी। डायग्राम में देख सकते हो 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, बट 2.7 इंटू 2 5 के बराबर नहीं होता, तो ये क्या होगा, ये आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सिमिलर नहीं होगा, ये भी सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर होगा। फोर्थ पार्ट देखो, 70 डिग्री एक एंगल इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स 5 2 जार 10, 2.5 इंटू 2 5 के बराबर। मतलब कि यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एम एन का रेशियो कितना है, 2.5 किसके बराबर है, पी क्यू के रेशियो के बराबर, और एम एल का रेशियो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, एम नहीं, ट्राइंगल एम किसके बराबर है, क्यू के, तो एम एन के कोरस्पॉन्डिंग क्यू पी, और एक लाइन कौन सी बच गई, आर, ठीक है, ठीक है। तो ट्राइंगल एम एन एल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल क्यू पी आर के सिमिलर है। कौन सी क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल को, 80 डिग्री 80 डिग्री, 3 2 जार 6, 2.5 इंटू 2, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग रेशियो भी हमें लग रहा है इक्वल आ रहा है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल आ रही है। बट एक चीज देखो, एक चीज देखो ध्यान से, ये एंगल यहां पे है, इसके साथ वाली साइड कौन सी है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब इस देखो इस ट्राइंगल को, एंगल यहां पे है, इसके साथ वाली साइड कौन सी है, ये और ये। क्या AC की कोई लेंथ हमें गिवन है, क्या AC की कोई लेंथ हमें गिवन है, कोई भी लेंथ गिवन नहीं, हमें गिवन है BC की, बल्कि हमें पता किसकी होनी चाहिए थी, AB की और AC की, क्योंकि SAS प्रॉपर्टी क्या कहती है, और तो कोई क्राइटेरिया यहां पे लगेगा नहीं, क्योंकि एक एंगल इक्वल है, दो साइड गिवन है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। बट क्राइटेरिया क्या कहता है, जो एंगल इक्वल गिवन है उसके लगती दोनों साइड का रेशियो, इसके लगती दोनों साइड कौन सी है, AB और AC, बट AC की कोई भी लेंथ हमें गिवन नहीं है, देयरफॉर ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अगर ये 3 यहां पे होता तो आपके क्या होते, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते, ठीक है। अगर ये 3 लेंथ यहां पे होती तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते, आपस में सिमिलर होते। अब इस ट्राइंगल को देखो, तो एक एंगल 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री, इसका दूसरा एंगल 70 डिग्री, बट तीसरा एंगल हमें नहीं पता, और यहां पे तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि एक ही एंगल इक्वल है, दूसरा एंगल इक्वल नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, टोटल सम कितना होता है ट्राइंगल्स का, 180 डिग्री। तो 180 में से इनको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 80 80 160 70, है ना। टोटल कितना हो गया, 80 ये है और 70 ये, 150 हो गया। 180 में से 150 को माइनस करोगे, ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। सेम यहां पे देखो, 80 प्लस 30 110 डिग्री, 180 में से 110 डिग्री को माइनस करो, कितना आएगा, 70 डिग्री। तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो मतलब बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इक्वलिटी के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इक्वलिटी के हिसाब से आप इसको यहां पे लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, एंगल E इक्वल है Q के, एंगल F इक्वल है R के, एंगल D इक्वल है P के। तो मतलब ट्राइंगल EFD किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QRP के सिमिलर है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अलग अलग पार्ट्स गिवन थे, आपको बस ये बताना था कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे डायग्राम
देख लो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है इन ट्राइंगल ओडीसी। ये आपका ओडीसी है, ओ डी सी, एंड ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी एंड ए। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है और दोनों सिमिलर गिवन है। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। और हमें क्या गिवन है, बी ओ सी 125 डिग्री बराबर है। बी ओ सी ये वाला एंगल कितना है, 125 डिग्री आपको गिवन है। एंड सी डी ओ आपको गिवन है 70 डिग्री। फाइंड डीओसी, डीओसी निकालना है आपको, डीसीओ निकालना है आपको, और ओ ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बात देखो, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है किसके बराबर होगा, इस एंगल के, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास अगर ये एंगल आ गया तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली बता सकते हैं, एंगल ओ ए बी की। अगर हमारे पास डी सी ओ अगर आ गया तो ठीक है, बच गया डी ओ सी। डी ओ सी कैसे आएगा, डी ओ सी एंगल है आपका ये वाला। ठीक है, एक बात बताओ, एक लाइन पे टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है आपका, 180 डिग्री का। लीनियर पेयर एंगल कितने का होता है, एक स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है, कोई स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, तो टोटल एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का एंगल आपको बनेगा। तो मतलब कि 125 प्लस में ये वाला एंगल DOC किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। उस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जैसे दो लाइंस आपको गिवन थी, ये दो ट्राइंगल्स यहां पे बन रहे थे, डी सी ओ ए बी। ये एंगल 125 डिग्री और ये एंगल आपका 70 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड कौन कौन सा एंगल करना है, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। ये तीन एंगल आपको फाइंड आउट करने थे। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, DOB। DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। DOB क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर एंगल DOC प्लस में एंगल COB किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है, हमेशा 180 डिग्री का बनता है। COB की वैल्यू आपको गिवन है, COB कितना, 125 डिग्री। तो DOC कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री। COB को मैं राइट हैंड साइड में ले गया और वैल्यू पुट कर दी कितनी, 125 डिग्री। तो यहां से DOC की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका DOC, ये आ गया आपका DOC कितना, 55 डिग्री। अब अगर 70 डिग्री गिवन है, 55 डिग्री गिवन है, ये ट्राइंगल है आपके पास COD। तो एक ट्राइंगल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 70 डिग्री गिवन है, 55 डिग्री गिवन है, तो एंगल C मतलब कि DCO हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्राइंगल DCO, इन ट्राइंगल DCO एंगल D प्लस में एंगल O प्लस में एंगल C किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल D प्लस में एंगल C प्लस में एंगल O किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम कंप्लीटली ओ नहीं लिखेंगे, इसको हम डी ओ सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी ओ जो कंप्लीट है वो आपका चारों तरफ है, ये जो पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी ओ सी लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डी ओ सी, एंगल डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। और इसको भी लिखना चाहो तो इसी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सी ओ डी लिख लो, इसको लिख लो सी ओ डी प्लस में सी ओ डी नहीं सी डी ओ, और इसको हम लिख लेंगे डी सी ओ। ठीक है, अब इन दो की वैल्यू हमारे पास है, कौन कौन से एंगल की, एक तो सी डी ओ की और डी ओ सी की। सी डी ओ कितना है 70 डिग्री, सी डी ओ कितना है हमारे पास 70 डिग्री, और डी सी ओ हमने अभी फाइंड आउट किया था कितना था 55 डिग्री, प्लस में एंगल डी ओ सी किसके बराबर है 180 डिग्री। तो डी ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री, माइनस में 70 डिग्री, माइनस में 55 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा 180 डिग्री, माइनस में ये कितना हो गया 7 और 5 12 125 डिग्री, तो ये कितना आ गया 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 55 डिग्री आ गई। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब डीओसी भी हमारे पास आ गया, कौन सा डीओसी, डीओसी नहीं डीसीओ निकालना था ना हमें, तो वो चेंज कर दो बस डीसीओ। इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, डीसीओ हमें फाइंड आउट करना था, डीसीओ, एंगल डीसीओ, और यहाँ पे वैल्यू गिवन थी डीओसी की। ठीक है, बस वो थोड़ी आगे पीछे लिख दिया हमने, जो एंगल गिवन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो डीओसी हमें गिवन था, डीसीओ हमें फाइंड आउट करना था। अब रह गया कौन सा एंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किसके बराबर है 55 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 50 डिग्री, तो ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर। क्यों? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, इसको आप क्या लिखोगे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, यही तीन वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। इसको आप लास्ट में लिखोगे, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है इसकी यहां से आई है, जब तक डीसीओ नहीं निकलेगा तब तक आप ओ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या लिखोगे एंगल ओ ए बी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की है कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, इसको यहां ना लिख के वहां पे लिख देना, रीजन लिख देना क्या कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, इन फिगर 6.36 क्यू आर इज क्यू आर बाई क्यू एस का रेशियो किसके बराबर है क्यू टी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 कंप्लीट नहीं है, एंगल 2 है आपका पी आर क्यू। ठीक है, एंगल 2 है आपका पी आर क्यू। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। इस चीज को हमें शो करना है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, जो कंडीशन गिवन है, क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है आपको कि कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। देखो, जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, उनका आंसर आपका गिवन कंडीशन के अंदर ही मैक्सिमम छुपा होता है। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस क्राइटेरिया से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो गिवन है और एक एंगल इक्वल गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, बट टी क्यू आर जो ट्राइंगल है, टी क्यू आर वो पूरा ट्राइंगल है, और एंगल 2 बस पी आर क्यू है। बट एक बात बताओ, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इन एंगल्स के अपोजिट में जो साइड है वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो मतलब कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमें कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे,
सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, पी आर, और इस एंगल के अपोजिट में ट्राइंगल में कौन सी साइड है आपकी, क्यू पी। क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है आपका, ये वाला, ये दोनों एंगल कौन से ट्राइंगल के अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है, तो साइड भी कौन सी एंगल के अपोजिट होगी, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड। तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट वाली साइड भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती। तो पी आर किसके बराबर आएगा, क्यू पी के बराबर आएगा। रीजन क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब लेके चलते हैं गिवन कंडीशन को। तो गिवन कंडीशन आपकी क्या कह रही है, क्यू आर बाई क्यू एस का रेशियो किसके बराबर है, क्यू टी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। तो क्यू आर बाई क्यू एस का रेशियो, क्यू आर बाई क्यू एस का रेशियो किसके बराबर है, क्यू टी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, क्यू टी बाई पी आर, क्यू टी बाई पी आर। अब यहां से देखो क्यू आर बाई क्यू एस एज इट इज, क्यू टी भी एज इट इज, बच गया पी आर। पी आर की वैल्यू में क्या चेंज कर सकता हूं, पी आर को मैं क्यू पी के बराबर लिख सकता हूं। तो पी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, क्यू पी से। एंड क्यू एंगल दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर है, देख लो ध्यान से। ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में क्यू एंगल क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर, क्यों, कॉमन एंगल। ठीक है, और यहां पे दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमारे पास इक्वल आ गया, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी। इक्वल हमने क्यू पुट किया इसी कंडीशन के लिए। क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस का रेशियो किसके बराबर है, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी के रेशियो के बराबर है। मतलब कि हमने कौन से ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा दी, पी क्यू एस की किसके साथ में, टी क्यू आर के साथ में हमने क्या कर दी, इक्वल दिखा दी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। एक तो ये एंगल और एक आपका ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस और आपका क्यू टी आर क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR. Triangle PQS is similar to triangle QTR. QTR नहीं, TQR। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट रीराइट करके आपको लिखना वही है तो डायरेक्टली वही लिख दो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन आपके पास ये आ गई और एक कंडीशन आपके पास ये आ गई। इस कंडीशन को लाने के लिए हमने कौन सी कंडीशन का यूज किया, जो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल गिवन थे, एंगल 1 और 2। अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है तो दोनों साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इस कंडीशन से हमने क्या दिखा दिया, दोनों साइड अगर इक्वल है तो यहां पे रिप्लेस कर दिया हमने पी आर को किससे, क्यूपी से, और क्यूपी को रिप्लेस करने के बाद दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके बीच में जो दो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमने बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने क्या दिखा दिया, ट्राइंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर है, ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आगे जो भी क्वेश्चन उनको ट्राई करके आना, वरना यहीं से मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।